हाँ तो भाई गुड इवनिंग सभी को। तो हम स्टार्ट करते हैं माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। मैं आपको इसमें वो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो आपके पेपर में आपको सीधे देखने को मिलेंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं वही क्वेश्चन करवाऊँ जो आपको सीधे एग्ज़ाम में मिले। यदि आपको सेम इसी प्रकार स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन व ट्रैक्शन 5th सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं अभी। तो देखो, पहले अपन देख लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। देखो, माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो बहुत सारे कार्य कर सकता है, जैसे मल्टीटास्क कर सकता है, जबकि माइक्रो कंट्रोलर ओनली सिंगल कार्य करता है। माइक्रो प्रोसेसर के बारे में अगर इंट्रोडक्शन देखें इसका, तो यह एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। इसमें अगला है इसमें इट कंसिस्ट डिफरेंट लॉजिक सर्किट। इसमें बहुत सारे लॉजिक सर्किट होते हैं। अगला है भी इसका इंट्रोडक्शन, ये है कंप्यूटिंग एक्शन देता है, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होती है, कार्य को यह तुरंत करने की क्षमता रखता है। मैन्युफैक्चरिंग जो इसको डिजाइन किया जाता है वह VLSI टेक्निक पर किया जाता है। VLSI टेक्निक की फुल फॉर्म होती है वेरी लार्ज स्केलर इंटीग्रेशन। तो ये याद रखना इंट्रोडक्शन के बारे में, आपको सिंपल इतना याद रखना है कि माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो बहुत सारे कार्य कर सकता है, जबकि माइक्रो कंट्रोलर सिंगल कार्य कर सकता है। माइक्रो कंट्रोलर का बढ़ा हुआ रूप ही क्या कहलाता है? माइक्रो प्रोसेसर। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हो, घर में अपने पापा और दादाजी, पापा का बड़ा रूप ही क्या होता है भाई? दादाजी। तो पापा तो हो गए अपने पास माइक्रो कंट्रोलर जो अकेला काम कर सकता है, दादाजी हो गए जो बहुत सारे काम कर सकता है। जैसे कि पापा का काम भाई घर में क्या होता है? कमाना ही होता है, जबकि दादाजी का कार्य अपने को मारना भी होता है। कई बार अपने को पीट भी देते हैं भी, अपनी पिटाई कर देते हैं, अपने को कई बार पैसे भी देते हैं। तो ऐसे ही माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में डिफरेंस होता है। माइक्रो कंट्रोलर का बढ़ा हुआ रूप ही क्या कहलाता है? माइक्रो प्रोसेसर। देखो, कई बार सीधा क्वेश्चन बनता है ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो देख लेते हैं भाई, डायग्राम आपको सबको याद करके जाना है। पेपर में सीधा पूछ सकता है आपसे कि माइक्रो प्रोसेसर का ब्लॉक डायग्राम क्या होता है। तो देखो भाई, इसमें आ जाएगा अपने पास ALU होता है, आपके पास ALU होता है। बता देता हूँ भाई, एक बार अच्छे से देखना, इसको ध्यान से सभी को याद करके जाना है। पेपर में आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अपने पास ALU होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो क्या करता है? प्लस को प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, जोड़ना, घटाना, डिवाइड करना व गुना करना। इसके बाद होता है एक्यूमुलेटर एंड जनरेटिंग पर्पज रजिस्टर। इसमें स्टैक पॉइंटर पाया जाता है, प्रोग्राम काउंटर पाया जाता है, टाइमर एंड कंट्रोल सर्किट होता है, इंटरप्ट सर्किट होता है। इसमें बहुत सारी बसें लगी होती हैं, एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस, इंटरप्ट बस। ये ब्लॉक डायग्राम आपको अच्छे से पढ़ के जाना है भी। ये सीधा क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि माइक्रो प्रोसेसर का ब्लॉक डायग्राम को समझाइए। अब देख लेते हैं इंट्रोडक्शन भी माइक्रो कंट्रोलर का। देखो, माइक्रो कंट्रोलर में जो माइक्रो प्रोसेसर की जो जितनी भी यूनिट थी
वो सभी रहेंगी। इनमें ऐड क्या हो जाएगा, न्यू क्या आ जाएगा इसमें माइक्रो प्रोसेसर में, रैम आ जाएगी, रोम आ जाएगी, सीरीज इनपुट आउटपुट पोर्ट आ जाएगा, पैरेलल आउटपुट पोर्ट आ जाएगा, इनपुट पोर्ट आ जाएगा, क्लॉक सिग्नल जनरेटर आ जाएगा, टाइमर एंड कंट्रोल सर्किट आ जाएगा। तो देखो भी ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो कंट्रोलर, इसके बारे में देख लेते हैं। देखो इसमें होता है ALU एक्यूमुलेटर, जनरेटिंग पर्पज रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, टाइमर एंड कंट्रोल सर्किट, इंटरप्ट कंट्रोल सर्किट। चलो ये बात बताओ मेरे को, ये वाले सभी सेम थे या नहीं थे उसमें? तो आप बोलोगे हाँ सर उसमें भी सेम थे, लेकिन देखो ये वाले सारी चीज़ें जो मैं दूसरे कलर से कर रहा हूँ, एक ग्रीन वाले कलर वाले, ये देखना भी ध्यान से आप। तो ये ओनली ये वाला देखना, ये वाली चीज़ें देखो भी, ये वाली ओनली किस में मिली आपको, माइक्रो कंट्रोलर में। तो देखो माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर का बढ़ा हुआ रूप है। देखो माइक्रो प्रोसेसर में ओनली ये थे अपने पास, ओनली ये वाले। माइक्रो कंट्रोलर में ये और ऐड हो गए। तो याद रखना है भाई, ये ब्लॉक डायग्राम कई बार आपसे सीधा पूछेगा, ठीक है? तो आपको ये ब्लॉक डायग्राम याद करके जाना पेपर में। ये भाई इंट्रोडक्शन है। देखो आप भी एक चीज़ अच्छे से जानते हो, पूरा मैं ब्रीफ नहीं पढ़ा सकता, मैं आपको वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके सीधे पेपर में देखने को मिलेंगे। तो और क्वेश्चन देख लेते हैं भाई इसके बाद। ये इंट्रोडक्शन है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। मैं आपको लास्ट में पास कैसे हुआ जाता है, कितना आपको लिख के आना है, इसकी PDF कहाँ मिलेगी, ये सारी बातें मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। तो देखो आपको ये वाला पढ़ के जाना है भाई, एडवांटेज ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। तो देखो माइक्रो कंट्रोलर ये थोड़ा सा पढ़ के जाना है, कई बार बोल देगा आपसे एडवांटेज ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। तो माइक्रो कंट्रोलर को डिजाइन करना आसान होता है, ये भी याद रखना। माइक्रो कंट्रोलर का साइज कम होता है, यह एक सिंगल चिप डिवाइस होता है, अर्थात इसकी कॉस्ट क्या आती है, कम आती है। ये भी आपको याद करके जाना है भी। देखो ये आ गया ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। एक बार क्वेश्चन आया था कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो कंप्यूटर को समझाइए। देखो इनपुट होता है इसमें, आउटपुट होता है, और CPU में 3 चीज़ें होती हैं, ALU, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट। अब मेमोरी क्या होती है भाई? देखो मेमोरी एक सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है जो इनपुट व प्रोसेस किए गए डेटा को स्टोर करता है। देखो इतना याद रख सकते हो, मेमोरी क्या होती है? मेमोरी क्या होती है? इनपुट में आपने कुछ भी डेटा दिया उसको स्टोर करेगी तथा आउटपुट प्रोवाइड करवा देगी। इसमें डिफरेंस टाइप के रजिस्टर लगे होते हैं जो कि सिस्टमेटिक फॉर्म में होते हैं, ये भी याद रखना भी। अब आप एक चीज़ अच्छे से ध्यान से याद रखना भी, मेमोरी होती है 2 प्रकार की, रैम और रोम। रैम होती है, रोम होती है। आपको ये वाला भी देख के जाना है भाई, CPU, ब्लॉक डायग्राम ऑफ CPU। देखो भाई मैं आपको वही क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो आपके पेपर में मिलेंगे। आपको या तो 1 घंटे के लिए चुपचाप शांति से सुनना होगा। यदि आपने 1 घंटा ध्यान से पढ़ा तो विश्वास मानना भाई आपका 1 साल बच जाएगा। आपको डिसाइड करना है कि 1 घंटे पढ़ना है या 1 साल दोबारा पढ़ना है। तो 2 क्वेश्चन हो गए अपने पास, ये आपको करके जाना है। ये वाला भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी इम्पोर्टेंट डाल लेना भी। क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन कंप्यूटर, सिंगल मोड कंप्यूटर, सिंगल चिप कंट्रोलर। इनको भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट डालना भाई।
ये हर बार आता है। टाइप ऑफ बस को समझाइए। तो 3 प्रकार की बस होती हैं, एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस। इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना थोड़ा सा, ठीक है भाई। अभी मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम है, वीडियो नहीं अपनी लंबी हो जाएगी, अच्छे से पढ़ना भी। इस वाले क्वेश्चन को और इम्पोर्टेंट डालना भी। वॉन न्यूमैन व हार्वर्ड आर्किटेक्चर में अंतर क्या होता है? तो देखो समझ लेते हैं इसको। देखो जब भी ये क्वेश्चन आएगा आपको एक डायग्राम बना के आना है। देखो वॉन न्यूमैन एक वैज्ञानिक का नाम है भाई, एक मैथमेटिशियन थे, कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, जॉन न्यूमैन के नाम पे रखा गया था। इसमें देखो प्रोसेसर होता है और प्रोग्राम मेमोरी एंड डेटा मेमोरी। जबकि इस वाले में देखो हार्डवर्ड में, इसमें मेमोरी व डेटा मेमोरी दोनों अलग अलग होती है, जबकि इस वाले में सिंगल होती है। ये फर्स्ट अंतर है। फर्स्ट अंतर क्या है? इसका नाम ग्रेट मैथमेटिशियन जॉन न्यूमैन के नाम पे पड़ा, जबकि इस वाले का नाम ओल्ड कंप्यूटर हार्वर्ड मार्क फर्स्ट के नाम पे पड़ा था। एक ओल्ड कंप्यूटर था जिसका नाम था हार्वर्ड मार्क फर्स्ट, उसके नाम पे पड़ा था। इसमें देखो भी आप, इसमें सिंगल स्टोरिंग, इसमें डेटा को स्टोर करने के लिए सिंगल प्रोग्राम मेमोरी होती है, जबकि इसमें देखो डेटा को अलग 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 स्टोर किया जाता है। इस वाले में देखो इसकी कंट्रैक्शन सिंपल है। देखो भी अगर एक चीज़ लगाओगे तो सिंपल ही होगी, यहाँ पे 2 चीज़ें लगाएंगे टफ पड़ेगी थोड़ी सी। इस वाले की देखो आप अगर एक चीज़ है, देखो आप 1 किलो अनार लो और 2 किलो अनार लो, महंगा कौन से पड़ेगा? 1 किलो वाला। तो इसकी कॉस्ट भी क्या होती है? कम। इसकी कॉस्ट क्या होती है? ज़्यादा। देखो इसकी परफॉर्मेंस ये बताओ, आप 1 किलो अनार ज़्यादा असर करेंगे या 2 किलो अनार ज़्यादा असर करेंगे? तो आप बोलोगे 2 किलो अनार ज़्यादा असर करेंगे। अब 1 किलो अनार वाले की परफॉर्मेंस कैसी रहती है? कम। दूसरे वाले क्या होती है? ज़्यादा, क्योंकि दो आपके पास मेमोरी हो गई। इसमें देखो भी प्रोसेसर इंटरेक्शन को 2 क्लॉक साइकिल से में कंप्लीट होता है। देखो पहले किसके पास जाएगी? प्रोग्राम मेमोरी के पास, फिर किसके पास जाएगी? डेटा मेमोरी के पास। तो कितने साइकिल हो गए? 2। अब इसमें देखो यहाँ से डेटा निकलेगा, इसमें चला जाएगा, यहाँ से इसमें चले जाएगा, तो दोनों के लिए एक एक साइकिल से गुजरना पड़ेगा। देखो इसका उपयोग माइक्रो प्रोसेसर तथा सिग्नलिंग डिवाइस में किया जाता है। इसका उपयोग लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर में किया जाता है। ये भी आपको याद करके जाना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आपको सीधा मिलने वाला है। वॉन न्यूमैन व हार्वर्ड आर्किटेक्चर में अंतर, तो सभी याद करके जाना भी इस वाले को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। 2 क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ भाई। देखो एक तो हार्वर्ड वाला मैंने लिख करवाया, और एक ये माइक्रो कंट्रोलर व माइक्रो प्रोसेसर में अंतर, और एक ये नीड ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। इन तीनों कुछ देखो 3 क्वेश्चन हार्वर्ड और वॉन न्यूमैन, एक माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर, तीसरा क्वेश्चन है नीड ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। इन तीनों में से आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे भी। ध्यान से अच्छे से पढ़ के जाना। आपके पास टाइम कम है, याद करने वाली चीज़ ज़्यादा है, कोशिश करना भी अच्छे से याद कर लो। तो देखो माइक्रो कंट्रोलर का बता देता हूँ भाई अंतर दोनों में। तो देखो माइक्रो कंट्रोलर सूटेबल फॉर कंट्रोलिंग ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। मतलब क्या है? यह इनपुट आउटपुट डिवाइस को कंट्रोलिंग करता है। जबकि माइक्रो प्रोसेसर देखो, माइक्रो प्रोसेसर फॉर इंफॉर्मेशन ओनली क्या देता है? आपको सूचना देता है। देखो लार्ज ऑफ पिंस आर मोल फंक्शन, इसमें जो पिंस की संख्या होती है ज़्यादा होती है, जबकि इसमें पिन की संख्या क्या होती है? कम होती है। भाई आप खुद जानते हो भाई, माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में से ज़्यादा जो पिन्स होती हैं किस में होती है? माइक्रो प्रोसेसर में। अगला देखते हैं भाई मोर बिट्स हैंडलिंग कैपेबिलिटी। माइक्रो कंट्रोलर की
कैपेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, जबकि इस वाले की फ्यू बिट्स हैंडलिंग कैपेबिलिटी। इसमें देखो अभी सेपरेट मेमोरी मैप फॉर डेटा एंड लोड, इसमें देखो सिंगल मेमोरी चिप डेटा एंड लोड। देखो माइक्रो कंट्रोलर होता है सस्ता, ये कैसा होता है, महंगा। नॉन फ्लेक्सिबल और ये कैसा होता है, फ्लेक्सिबल। यह एक सिंगल चिप डिवाइस है, जबकि यह इसकी चिप को आप अदर दूसरे में भी स्पेंड कर सकते हो, मतलब बढ़ा सकते हो। माइक्रो कंट्रोलर कन्वर्ट इनपुट रैम रोम सीरीज इनपुट आउटपुट पोर्ट, पैरेलल इनपुट आउटपुट पोर्ट, जनरेटिंग आदि का काम कर सकता है। जबकि माइक्रो प्रोसेसर में ALU, एक्यूमुलेटर, जनरेटिंग प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर आदि होते हैं। देखो ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, नीड ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। तो देखो माइक्रो कंट्रोलर वर्तमान समय में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए विभिन्न प्रकार के माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग किया जाता है। ऐसे डिवाइस को माइक्रो कंट्रोलर एम्बेडेड डिवाइस कहा जाता है। जो डिवाइस में कंट्रोलिंग के लिए माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग किया जाता है उसे माइक्रो कंट्रोलर एम्बेडेड डिवाइस कहते हैं। ये आपके इसके एडवांटेज रहे भी, अच्छे से पढ़ के जाना इसको कि माइक्रो कंट्रोलर मूविंग डिवाइस के द्वारा लो पावर को कंजप्शन करता है, इसकी कॉस्ट कम हो जाती है। माइक्रो कंट्रोलर का आकार छोटा होता है, इसके कारण डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। मैंने जो नोट्स बनाए भाई सिंपल है, आसान भाषा में है, अच्छे से पढ़ भी लोगे एक बार, अच्छे से पास हो जाओगे भी। थर्ड ऑप्शन है प्रोबेबल शूटिंग दी सिस्टम के मेंटेनेंस के लिए कम समय लगता है। अगला देखो इसका उपयोग ऑटोमेटिक बिलिंग सिस्टम में किया जाता है। CRT आपने सुना होगा अभी, थर्ड सेमेस्टर में आता है CRO में, तो उसमें भी किसका उपयोग किया जाता है, माइक्रो कंट्रोलर का। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में इसका उपयोग किया जाता है। इसका हैंड हेल्ड सिस्टम में इसका उपयोग किया जाता है। IC चिप में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सारी बातें आपको लिख के आनी है भी अच्छे से। देखो 3 क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको बताया भी, 3 क्वेश्चनों में से तीनों इंपॉर्टेंट हैं और तीनों ही पढ़ के जाने। अब देखो ये है भी, आपके पास अगर टाइम बच जाए तो इसको पढ़ लेना, नहीं अपन देखते हैं भी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, सेकंड चैप्टर देख लेते हैं। देखो सेकंड चैप्टर में बड़ा इंपॉर्टेंट है ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8051। सेम जो मैंने आपको माइक्रो कंट्रोलर का ब्लॉक डायग्राम बनाया था वो पूरा यही याद रखना है। देखो आप एक को याद रख लोगे दोनों में काम हो जाएगा आपका, आप एक को याद रख लो दोनों में काम हो जाएगा, सेम वही। ये आपको लिख के आना है भाई, ब्लॉक डायग्राम के विभिन्न भाग व उनके कार्य। देखो इस वाले में आपको 2-2, 3-3 लाइन सब में लिख के आनी है। और मैं इतना मानता हूँ अगर आप 5th सेमेस्टर में पहुँच गए तो आपको लिखना आ गया होगा। डिप्लोमा एक ही चीज़ बोलता है भाई, यदि आपको लिखना आता है मैं आपको पास कर दूंगा। तो इनके नाम याद कर जाना भी, इन सभी के, और सभी में 1-1, 2-2 लाइन लिख के आनी है आपको, ठीक है भाई। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। पिन डायग्राम, ये तो आने वाला क्वेश्चन है भाई। पिन डायग्राम ऑफ 8051, इस डायग्राम को आपको याद करके ही जाना है, सीधा क्वेश्चन मिलेगा आपको। पिन डायग्राम ऑफ माइक्रो 8051, ये हर बार आता है ये वाला क्वेश्चन भी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। देखो कुछ नहीं करना भी, आपको गिनती आनी चाहिए। 1 से 9 तक गिनती लिखोगे, फिर 10 से 20 तक। इस वाले में उल्टा चलना है। इस वाले में देखो एक बार याद करवा देता हूँ मैं आपको। देखो आपने बचपन में पढ़ी है गिनती, 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20 पहुँच गए अभी, सिंपल। 21 से 40, थोड़ा सा आप देख लेना, यहाँ पे लिखा जाएगा पिन,
यहाँ पे क्या आएगा, P आएगा या P2 आ जाएगा, ये P3 P4 आ जाएंगे। बस इतना सा बना के आना, आपको 8 नंबर मिल जाएंगे। भाई थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी ना, अपन लास्ट टाइम पढ़ रहे हैं, इसको 1 से 2 बार लिखना भाई, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, पिन डायग्राम वाला। इसके बाद देखो कई बार बोल देगा आपसे पिन के कार्य क्या है, तो देखो पिन के कार्य मैंने इसमें लिख रखे हैं, ये रहे, आप इनको एक बार देख जाना अभी सभी, ये सारी बातें आपको देख के जानी, ये वाला ये सारे कार्य देख के जाने हैं। अगर आपने इसको पढ़ भी लिया ना अभी एक बार, तो भी अच्छे से लिख सकते हो, बस आपको लिखना है इसमें। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। ठीक है, ये तो रहने दो भाई, रीसेट सर्किट वगैरह, टाइम बच जाए तो पढ़ लेना। ये भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल लेना, रैम रोम में अंतर। आपसे पेपर में बोल देगा भाई रैम और रोम में अंतर क्या है, इंपॉर्टेंट भाई, स्टार लगा रखा है मैंने इसको। तो ये होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। सेकंड देखो भाई रैम, यह टेम्परेरी मेमोरी होती है, यह परमानेंट मेमोरी होती है। जैसे कि भाई मैं आपको सिंपल बताऊं भाई, देखो रैम जो होती है, ऐसे मान लो आपने कोई फ़ोटो खींची, अच्छी से क्लिक करवाई भी, आजकल चल रहा है व्लॉग वगैरह, आपने मेमोरी में स्टोर कर लिया, तो आप उसको कट कर सकते हो ना भाई, डिलीट कर सकते हो अपने फ़ोन में से। इसलिए वो जो डेटा सेव होता है वो होगा अपने रैम में। और सेकंड देखो भी, बचपन में एक फ़ोन आया करता था नोकिया का, अब तो शायद बंद हो गया वो। नोकिया में आपने देखा होगा कि जब वो नोकिया का फ़ोन ऑन हुआ करता था तो उनके हाथ मिला करते थे, एक लड़का आया करता था, एक लड़की, उन दोनों के हाथ मिला करते थे। क्या आप उनके हाथ जो मिलने वाले हैं उनको रोक सकते हो क्या? आप उनको कितनी भी कोशिश कर लो, आप वो मिलने से नहीं रोक पाते। देखो वो डेटा जो होता है उनके रोम में स्टोर होता है, जिसको आप डिलीट नहीं कर सकते। जैसे कि आप अपने फ़ोन को ऑन करते हो, जैसे आपका फ़ोन है ओप्पो का हो, नोकिया का हो, भाई अच्छे अगर पैसे वाले होगे तो आपके पास एप्पल का होगा, तो एप्पल का लोगो आता है फर्स्ट में, आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। लेकिन आपने अगर कोई गेम वगैरह डाउनलोड कर लिया तो उसको आप आसानी से डिलीट कर सकते हो। तो देखो जो आपका गेम वगैरह होता है इसमें स्टोर होते हैं रैम में, जबकि रोम में जो स्टोर होता है वो स्टोर होता है आपका परमानेंट डेटा, इसको आप कट नहीं कर पाओगे। समझ में आ गया ना अभी? परमानेंट अगर है तो रोम, टेम्परेरी है तो रैम। और देखते हैं अभी, यह वोलेटाइल होता है अर्थात चेंज किया जा सकता है। यह नॉन वोलेटाइल है, देखो इसको भी याद करने की मैं ट्रिक बता देता हूँ भैया आपको, वोलेटाइल कौन सा है, नॉन वोलेटाइल कौन सा है। तो देखो अभी इसको याद करने की ट्रिक देख लो। तो देखो रैम जो है, देखो रैम में देखो रैम है, आप इसका एक अक्षर ले लो, ये फर्स्ट वाला ए को थोड़ा उल्टा कर दो, ये वी की तरह बन रहा है, नहीं बन रहा, बन गया, आप बोलोगे बन गया सर, तो वी से बन जाएगा वोलेटाइल। वी से क्या बन जाएगा, तो वी से क्या बन जाएगा, वोलेटाइल। याद हो गया अभी? रैम ए आ रहा है, ए को उल्टा कर दो, वोलेटाइल। रोम उसमें कुछ भी नहीं आ रहा, नॉन वोलेटाइल, हो जाएगा याद? तो सिंपल है अभी। तो रैम तो होता है वोलेटाइल और ये कैसा होता है, नॉन वोलेटाइल, हो गया याद? वोलेटाइल मतलब आप इसे चेंज किया जा सकता है, आप भाई अपनी मेमोरी को बढ़ा भी सकते हो, कट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, फ़ोटो स्टोर करके भी रख सकते हो, जबकि इस वाले में डेटा को स्टोर नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं, यह सेल्फ यूज के लिए होता है। ये बताओ भाई रैम जो होता है, जो आप फ़ोटो वगैरह करते हो, ये अपने लिए यूज का होता है भाई, इसमें आप अदर कोई चीज़ थोड़ा डालते हो। जबकि ये वाला देखो, यह सॉफ्टवेयर के यूज के लिए होता है, यह सॉफ्टवेयर के द्वारा इनबिल्ड होता है। मतलब क्या है कि आपको भी जैसे प्ले स्टोर वगैरह, देखो अपने फ़ोन में दो चीज़ें होती हैं, रैम होता है और रोम होता है। तो देखो रैम तो होता है ज़्यादा मात्रा में, 32 GB तक हो जाता है,
जबकि रोम होता है कम मात्रा में, 4 GB तक ही होता है। आप दुकान पे जाते हो फ़ोन लाने तो बोलते हो नहीं बोलते कि भाई मेरे को 464 का दे दो, तो 4 तो क्या है रैम, 4 तो क्या है रोम, और रैम क्या है अपनी, रैम क्या है 32। तो यार जो ज़्यादा मात्रा में होता है, ऐसे याद रख लो, अपने पास होगा ज़्यादा, दूसरे के पास होगा कम। अब मतलब अपने फ़ोन में है, जैसे अपने पास अपने कोई डेटा स्टोर रखना है तो वो तो रहेगा ज़्यादा, फ़ोन को रखना है वो रहेगा थोड़ा। तो फ़ोन की जो खुद की मेमोरी होती है उसे तो बोलते हैं रोम, कम मात्रा में। जो अपनी जो फ़ोटो वगैरह होती है ज़्यादा, कि फ़ोटो अपने को खींचने का ज़्यादा शौक होता है, तो अपने पास जो रहेगा वो कैसा रहेगा, ज़्यादा रहेगा। रैम का स्पेस कवर करती है, देखो रैम ज़्यादा स्पेस, भाई 32 GB हो गया ना, रोम कम स्पेस कवर करेगी। रैम का प्रोग्राम रन होता है, देखो रैम पर प्रोग्राम रन होता है, जबकि रोम पर, देखो रोम पर किसी प्रकार के प्रोग्राम नहीं कर सकते। जैसे कि आपको अगर वीडियो चलानी है डाउनलोड करके तो आप रैम पे चलाओगे, ना कि रोम पे। रोम को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ओनली कंट्रोल कर सकते हो रैम को। देखो रैम होती है 2 प्रकार की, स्टैटिक रैम और डायनेमिक। ये होती है ईपी रोम, ईआर रोम। देखो ये पी रोम होती है नोट चेंज, ईपी रोम चेंज हो सकती है, ई पी रोम जो होती है चेंज हो सकती है, और ईजी होती है। तीनों को याद रखना, ठीक है भाई। देखो सिंपल सा आपको इतना याद रखना है, रैम में ए आ रहा है मतलब वोल्टाइल, रोम में ओ आ रहा है मतलब नॉन वोल्टाइल, वी आ रहा है मतलब चेंज कर सकते हो, वी नहीं आ रहा मतलब चेंज नहीं कर सकते। रैम अपने लिए, रैम अपने लिए, जैसे राम अपने लिए, भगवान अपने लिए, रोम दूसरे के लिए, रोम दूसरे के लिए। रैम कम जगह घेरेगा, रैम ज़्यादा जगह घेरेगा, रोम कम जगह घेरेगा। रैम अपने लिए, रोम दूसरे के लिए। रैम वोल्टाइल और रोम नॉन वोल्टाइल। इसको 1-2 बार याद करके जाना, भी अच्छे से याद हो जाएगा। तो आपको मैंने 2 बता दिए भाई। देखो पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया वॉन न्यूमैन हार्ड और हार्डवर्ड। सेकंड था अपने पास ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। थर्ड था माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में अंतर। फोर्थ है नीड ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। इसके अगला वाला है पिन डायग्राम पढ़ के जाना है आपको, और इसके बाद है रैम रोम में अंतर भी। देखो 5वें चैप्टर में से आपको ओनली 2 क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं, तो ये वाला तो नहीं पढ़ के जाना, आपको बता देता हूँ भाई कौन सा पढ़ के जाना है। आपको ये पढ़ के जाना है रिक्वायर्ड डिवाइस इन इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन। कहाँ पे गए अभी, ढूंढते। हाँ तो देखो अभी आपको देखना है क्वेश्चन क्या है, बस इसमें से यही पढ़ ही जाना है। आपको ओनली ये वाला क्वेश्चन पढ़ के जाना है, पेरिफेरल डिवाइस ओनली पढ़ के जाना है, पेरिफेरल डिवाइस। तो ये होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, एनालॉग मल्टीप्लायर, सिंपल होल्ड सर्किट, मेमोरी और PWM। इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाना है, और मैं मानता हूँ आप लिखने में तो एक्सपर्ट हो गए होगे, क्योंकि 4 साल से आप लिख ही रहे हो। थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाना है। 5वें चैप्टर में से मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया, बस आपको यही पढ़ के जाना है, ठीक है भाई। और एक इम्पोर्टेंट ये भी डाल लेना भाई, हाँ भाई हाँ, 5th वाले चैप्टर में से ये वाला इम्पोर्टेंट, इसको जरूर करके जाना। इनपुट आउटपुट पोर्ट इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। देखो फर्स्ट चैप्टर में से मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए, सेकंड वाले में से मैंने 2 क्वेश्चन बताए आपको, 5th वाले में से आपको ज़्यादातर फोकस इस पे ही करना है अभी। इनपुट आउटपुट पोर्ट 8051 माइक्रो कंट्रोलर, पोर्ट 0 की विशेषताएं, पोर्ट 1 की, पोर्ट 2 की, पोर्ट 4 की। एक बार क्वेश्चन आया था भाई 2 नंबर में आपके में कि टाइमर एंड काउंटर में अंतर क्या होता है, तो इसको पढ़ जाना अभी। देखो मैं आपको वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो पास होने लायक होंगे आपके, पूरे नहीं करवा पाऊंगा अभी, क्योंकि आप भी जानते हो भाई मुझे 1 घंटे में सारी चीज़ें कवर करवानी है, आपको पास भी करवाना है। चलो तो देखो भाई ये भी बिल्कुल नहीं पढ़ के जाना।
ये भी नहीं पढ़ना भी आपको। अगर टाइम हो तो आप इनको देख जाना एक बार। तो देखो भी, ये थर्ड चैप्टर में से आपको ये वाला क्वेश्चन देख के जाना है बस। थर्ड वाले में से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यही मैंने बच्चों को करवाया भी वहाँ पे भी कोचिंग में। ऑफलाइन जब मैं पढ़ाता हूँ तो ये वाला क्वेश्चन ही करवाता हूँ, इस वाले चैप्टर में से यही आता है अपने पास। डिफरेंट एड्रेसिंग मोड ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर, और सेकंड आपके पास है क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरेक्शन। तो देखो भाई ये वाले क्वेश्चन इसमें रहे, डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो कंट्रोलर, एड्रेसिंग मोड, इंटरमीडिएट रजिस्टर सीरीज एड्रेसिंग, डायरेक्ट एड्रेसिंग सर्किट रजिस्टर, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, एम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाना है अभी। ना भी पढ़ पाओ तो छोड़ जाना, इसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला, लेकिन ये वाला ज़रूर पढ़ के जाना अभी आप। देखो फर्स्ट वाला ये वाला पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन ये ज़रूर पढ़ के जाना है, इंपॉर्टेंट डाल लो इसको भी, ये क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरेक्शन, अर्थमेटिक, लॉजिक, डेटा मूव, कॉल एंड जंप और बूलियन। देखो अर्थमेटिक में आपको लिख के क्या आना है, अर्थमेटिक प्लस माइनस जोड़ गुणा भागी, प्लस माइनस जोड़ मल्टीप्लाई, ये सारे सिंपल सिंपल, इनको आपको लिख के आना है कि भाई जोड़ करने के लिए, गुणा करने के लिए, भाग करने के लिए अर्थमेटिक इंटरेक्शन का उपयोग किया जाता है। और लॉजिक में क्या जाएगा भी आपके पास, लॉजिक में आपने पढ़े हो कभी ना कभी गेट के बारे में। तो देखो यहाँ पे एंड गेट, नोर गेट, और गेट, इनके बारे में लिख के आना थोड़ा सा कि भाई इनमें एंड ऑपरेशन किया जाता है, और ऑपरेशन किया जाता है, डॉट ऑपरेशन किया जाता है। डॉट को आप बोलते हो नोट, एंड हो गया, मतलब एंड का मतलब होता है AND आ रहा है, मतलब एक होता है और एक होता है नोट, ये सारे याद रखना भी, ठीक है। एंड का मतलब होता है एंड, और ये सारे आपको लिख के आने बस, सिंपल सिंपल, इनमें डिफरेंट टाइप ऑफ लॉजिक सर्किट लगे होते हैं। अगला देखो डेटा मूव इंटरेक्शन, देखो आपको टॉपिक मिल जाए लिख सकते हो आसानी से। कॉल एंड जंप सर्किट, बूलियन, 0 1 वाले भी, बूलियन अलजेब्रा। देखो कंप्यूटर में बूलियन ऑपरेटर लगे होते हैं, इनको कंट्रोल किया जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, इसको पढ़ के जाना है। आगे देखते हैं भाई फिफ्थ चैप्टर में से। देखो फिफ्थ चैप्टर में से मैंने 3 क्वेश्चन लिखे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टेट। देखो फर्स्ट वाला बड़ा इंपॉर्टेंट, फर्स्ट और सेकंड पे इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वाला आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और सेकंड वाला दोनों क्वेश्चन। फोर्थ चैप्टर में से आपको 2 क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं। फर्स्ट वाला देखो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टेप को समझाइए, सेकंड है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स को समझाइए। ये दोनों पढ़ के जाने हैं आपको, ये दोनों आपको पढ़ के जाने हैं भाई, ये वाले, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। डेवलप एडिटर हो गया, असेंबलर हो गया, लिंकर हो गया, लीडर हो गया, हेक्सा कन्वर्टर हो गया, इनके बारे में मैंने अच्छे से सिंपल भाषा में लिख रखा है अभी। ये सारी चीज़ें मैंने आपको करवा दी भाई, ठीक है। तो देखो भाई माइक्रो कंट्रोलर के मैंने लगभग, भाई मेरी कोशिश जितनी थी भाई मैंने सारे आपको लिखवा दिए। देखो फर्स्ट चैप्टर में से मैंने आपको 3 क्वेश्चन लिखवाए, मैं एक बार नोट करवा देता हूँ भाई, देखो ध्यान से। फर्स्ट चैप्टर में से आपको पढ़ के जाना है। पहला क्वेश्चन तो क्या है, हार्डवर्ड आर्किटेक्चर व वॉन न्यूमैन में अंतर। लिख लेना भाई इसको, जब भी आप वीडियो को देखोगे लिख लेना इनको। सेकंड आपको देख के जाना है माइक्रो प्रोसेसर व माइक्रो कंट्रोलर में अंतर। थर्ड क्वेश्चन आपको देखना है इसी में, थर्ड क्वेश्चन आपको देखना है इसी में, नीड ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। सेकंड चैप्टर की बात करें तो उसमें से आपको देख के जाना है पिन डायग्राम और पिन के टाइप। 5 क्वेश्चन हो गए। छठा क्वेश्चन उसी में देख के जाना है, रैम और रोम में अंतर। 7वां क्वेश्चन आपको देख के जाना है डिफरेंट टाइप ऑफ बस, और इस वाले में से 3 क्वेश्चन आपको देख के जाने हैं जो मैंने लिखवा रखे हैं भैया, डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स
और सॉफ्टवेयर के बारे में। देखो ये रहा, ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाए हैं जो, देखो ये वाले, ये तीनों क्वेश्चन देख के जाने हैं। तीनों में से 2 स्टार्टिंग के इम्पोर्टेंट हैं, तो ये 10 क्वेश्चन आपके पास हो गए लगभग। फिर भी आपको देखो भाई आप एक चीज़ अच्छे से जानते हो, मैं लास्ट टाइम करवा रहा हूँ आपको बार बार इन क्वेश्चनों को लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, नहीं तो पेपर में जाओगे भूल जाओगे। पेपर में लिखने का तरीका ये है कि आप इन क्वेश्चनों को पॉइंट वाइज लिख के आए। जैसे कि इन्होंने लिख रखे पॉइंट वाइज लिखने हैं भाई, नंबरिंग डाल डाल के 1 2 3 4 5 6। देखो डिप्लोमा में आपको अगर पास होना है तो पॉइंट वाइज लिख के आना, एक एक चीज़ को लिख के आना। आपको आए ना आए थोड़े से पन्ने जरूर भर के आना। आप बोलोगे सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? देखो ये मेरा बोलने का रीज़न क्या है, देखो आपको अगर पन्ने भर के आओगे तो एग्जामिनर हमेशा कभी ये नहीं चाहेगा कि आपको बैक लगा दे, तो वो सोचेगा भी थोड़ा बहुत पास कर दूँ। तो देखो जितना हो सके आपको लिख के आने, पूरा लिख के आना है। फिर भी किसी को डाउट हो, किसी को इस पीडीएफ को लेना हो, तो आप मेरे को इन नंबर पर मैसेज कर देना। अभी सभी नंबर मैं लिख देता हूँ, मैं आपके पास पीडीएफ शेयर कर दूँगा। 7891375962, 7891375962। भाई इस नंबर पे आप मैसेज कर देना, अपनी ब्रांच लिखना, सेमेस्टर के बारे में बताना। मैं आपको एक ग्रुप में ऐड कर दूंगा। उस ग्रुप में ऐड होने के बाद आगे जितने भी एग्ज़ाम होंगे आपके, जैसे स्विच गियर का हो गया, ट्रैक्शन का हो गया, उनके लिए मैं सेम ऐसे ही आपको नोट्स पे क्लास लेके आऊँगा, जो जहाँ से आप सीधा पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, फिर भी किसी का क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, सर कैसे लिख के आना है, पास कैसे होना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। आप सभी को मेरी तरफ से भी एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से मेहनत करना, जितने मैंने क्वेश्चन करवाए लिख लिख के याद करना। आप सभी का धन्यवाद भी। यदि आपको ऐसे ही सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए जो आपको पेपर में सीधा देखने को मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाले समय में 6 सेमेस्टर की मैं आपको, आप अगर बोलोगे तो मैं क्लास लगाऊंगा अभी इसमें। ठीक है भाई, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद, सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद भाई।